प्यारे सज्जनों, मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। मनुष्य अपनी विशेषताओं के कारण ही सृष्टि में श्रेष्ठ कहा गया है। ये सृष्टि का मुकुट मणि कहलाता है। अपने विशेष गुणों के कारण ही मनुष्य बड़ी जिम्मेदारियां भी निभाता है। इसीलिए आत्मिक शक्तियों का लगातार विकास और उसका सदुपयोग करना ही मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा का मुख्य लक्ष्य है। लेकिन कुसंस्कारों के वशीभूत होकर मनुष्य कई बार आत्मा का हनन भी करता है। आत्महनन का अर्थ है अपनी आत्मा की ध्वनि को न सुनना, इसके विपरीत कार्य करना। वैसे तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। किसी भी भौतिक तत्व का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन स्थूल हत्या के अतिरिक्त एक सूक्ष्म हत्या भी होती है। वो है किसी वस्तु का दुरुपयोग करना। मनुष्य जब लोभ और स्वार्थ के वशीभूत हो जाता है तब वह अपने क्षणिक सुख के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनता। वो पापमय आचरण में इतना लिप्त हो जाता है कि उसे शुभ और अशुभ का ध्यान ही नहीं रहता। आत्मा की आवाज़ के विरुद्ध जब मनुष्य कोई पाप कर्म करता है तो वो आत्मा का हनन कहलाता है। इसी को हमारे संत महापुरुषों ने आत्मा की हत्या के समान कहा है। मनुष्य जब नीच प्रवृत्ति से ग्रस्त हो जाता है तब वह ईश्वर की दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग करता है। संतों ने भी अज्ञान के कारण आत्मा को भूलना प्राणी की मृत्यु कहा है। मनुष्य में जब पाशविक संस्कार प्रभावशाली हो जाते हैं तब वो अपनी आत्मा की प्रेरणा को नहीं सुन पाता। ऐसी अवस्था मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को भी नष्ट भ्रष्ट कर देती है। शास्त्रों में भी कहा गया है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा का हनन करता है वह अंधकार से युक्त नीच लोकों को प्राप्त होता है। प्रकृति के भोग विषयों के दलदल में धंसकर मनुष्य विवेकहीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो अपनी अंतरात्मा के दिशा निर्देशों के विपरीत कार्य करता है। उस अवस्था में मनुष्य संसार का भय, लज्जा, अपमान सब कुछ भूल जाता है। आत्महनन पतन का मार्ग है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को न सुनने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सदा ही अशांत और पथभ्रष्ट रहता है। हमारे ऋषियों मुनियों ने आत्महनन की प्रवृत्ति को महापाप माना है। ईश्वर की दी हुई आत्मिक शक्तियों की धरोहर का आत्महनन के माध्यम से जो मनुष्य क्षणिक भौतिक सुख के लिए उसका दुरुपयोग करता है वो इस धरा का सबसे दुर्भाग्यशाली मनुष्य होता है। हमारे शरीर में स्थित आत्मा की शक्ति के माध्यम से ही हम परमात्मा की अनुभूति करने में समर्थ होते हैं। शरीर नाशवान है, फिर भी इस नाशवान शरीर में आत्मा रूपी नित्य दिव्य तत्व का निवास है। आत्मिक उत्थान करना प्रत्येक मनुष्य की पहली जिम्मेदारी है। इसी में मानव देह की सार्थकता है। आत्मिक शक्तियों का तुच्छ भोग विषयों के क्षणिक सुख के लिए अगर दुरुपयोग होता है तो मानव स्वयं के लिए मुक्ति के द्वार को बंद करता है। आत्मा को परिष्कृत आत्मिक ज्ञान के माध्यम से सर्वोच्च सत्ता ईश्वर की ओर उन्मुख करना चाहिए। आत्मिक शक्तियों का पतन करना ही आसुरी प्रवृत्ति है। यही वृत्ति मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है। इसका प्रभाव इतना तीव्र होता है
कि मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाता। आत्मा का हनन सबसे बड़ा आध्यात्मिक अपराध है। हमें प्रतिपल अपने जीवन में आत्मा को ईश्वर की ओर उन्मुख करने का प्रयत्न करना चाहिए। संत फरमाते हैं कि वर्तमान समय बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है। दुनिया भर में लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपने आप को, अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी घबराए हुए। इस हालात में हम तमाम तरह के भय से स्वयं को कैसे मुक्त रखें। संत फरमाते हैं कि डर या तो संदेह के कारण पैदा होता है या किसी आशंका के कारण। हमारी ये चिंता कि अगले पल क्या होगा, डर को हमारे अंदर उत्पन्न करती है। जब हमें स्वयं पर संदेह होता है तो हमें डर होता है कि कहीं हमसे कोई गलती न हो जाए या हम कोई गलत निर्णय न ले लें। जब हम संसार को चलाने वाली ताकत के अस्तित्व पर संदेह करने लगते हैं तो हमें किसी न किसी दुर्घटना का डर बन जाता है। हम तब भी डरते हैं जब लगता है कि हम कमज़ोर हैं। वास्तविकता की अपेक्षा हमें ये सोच भयभीत करती है कि आगे क्या होगा। जिन्हें मौत से डर लगता है वास्तव में वे भी अज्ञान से ही डरते हैं। अगर हमारी आत्मा जो पूर्णतः चैतन्य है, परमपिता परमात्मा का अंश होने के कारण सदैव निर्भय है, प्रभु भय से रहित है, इसीलिए आत्मा भी निर्भय है। जब हम अपनी आत्मा के संपर्क में नहीं रहते तब हम डर से घिर जाते हैं। आत्मा सत्य है और चैतन्य स्वरूप है। पूर्ण सत्य के साथ जुड़े रहने का अर्थ किसी भी वजह से डर का न रहना है। आत्मा के लिए डर जैसी कोई चीज़ नहीं। अपनी आत्मा के संपर्क में रहने वाले लोगों, सूफी, संत, महापुरुष और सभी जागृत आत्माओं ने इसका अनुभव किया। इसी तरह यदि हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं के द्वारा निर्भीक रहने का अभ्यास करें तो जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने में भी हम समर्थ हो जाते हैं। इस निर्भयता का अभ्यास करने के लिए हमें समझना होगा कि वास्तव में शक्ति से भरपूर हमारी आत्मा ही सभी चुनौतियों का सामना करती है। यदि हम आत्मा की शक्ति से जुड़ जाएं तो हर तरह के डर से जी सकते हैं और हम एक स्थायी शांति व सुरक्षा के घेरे में रहने लगते हैं। हमारी आत्म शक्ति परमपिता परमेश्वर से एक में होने के कारण सदा हमारे साथ रहती है और जीवन की चुनौतियों में हमारी मदद करती है। ज़रूरत केवल इस बात की है कि हम खामोशी से बैठें और आत्मा की शक्ति का अनुभव करें। ध्यान अभ्यास ऐसी ही एक तकनीक है जिससे हम अपने ध्यान को बाहरी दुनिया से हटाकर अंतर्मुख करते हैं, एकाग्र करते हैं। हम अपने ध्यान को अपनी आत्मा की ओर करते हैं जो कि परमात्मा का अंश है और अनंत प्रेम और अनंत खुशी का सच्चा भंडार है।